मतलब बोल रहा है कि जो विकास की दिशा है, मतलब डायरेक्शन है, वो कौन सी दिशा में होता है। अब इसमें दो चीजें नजर आएंगी आपको। एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग शिरोध पदोन्मुखी, एक ये वर्ड यूज होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत है, पहला कौन सा दिशा हो गया, शिरोध पदोन्मुखी। इसका मतलब होता है बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होगा, सिर से पैर की ओर। अब इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में ये ऐसी एडजेक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। यदि कोई बोले कि शिरोध पदोन्मुखी अर्थ कहीं पे लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि बच्चे के विकास की बात हो रही है, और जो कि हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। मान लो एक ये बच्चा है, ठीक है, ठीक है, और अब इसके विकास की हम बात करेंगे तो सेफेलोकोडल जिसको बोलते हैं वो क्या होता है कि मतलब ये सिर है तो सिर से पैर की ओर, तो ये कौन सा कहलाएगा, शिरोध पदोन्मुखी। शिरोध पदोन्मुखी मतलब सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। अब दूसरा इसमें जो आता है वो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है ना। अब इसी को समीपस्थ मतलब नजदीक, इसी को निकट विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं कहीं कहीं। इसका मतलब ये हो जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल का कि बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। मतलब ये मान लो एक बच्चा है, इसका सेंटर जो है वो नाभि हो जाएगा, ये जो नाभि है ना वो इसका सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम सिर से पैर की ओर कर रहे थे किसमें, शिरोध पदोन्मुखी में, तो समीपस्थ विकास में क्या होगा, ये जो नाभि के चारों ओर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर। मतलब केंद्र से बाहर की ओर कौन से विकास में होगा,